ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है एक अति विशेष ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि है मंगल महाराज। मंगल महाराज 26 अगस्त 2024 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। आपके 10वें घर को छोड़कर आपके लाभ स्थान में प्रवेश कर जाएंगे और 20 अक्टूबर 2024 तक वहीं पर उनका प्रवास रहेगा। आमतौर पर बृहस्पति करीबन 45 दिन के लिए अपनी एक राशि में रहते हैं। अभी क्या है कि जैसे जैसे दिसंबर की तरफ जाएंगे मंगल की स्पीड धीरे होती जाएगी, क्योंकि मंगल दिसंबर में वक्री हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा समय अतिरिक्त लगा रहे हैं मंगल मिथुन में। यूजुअली 45 दिन के आसपास उनका गोचर रहता है। अब मंगल कई चीज़ों के कारक हैं। मंगल भाई बहन, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, वाहन, मार्केटिंग, विल पावर, भुजाबल, बाहुबल, लॉजिकल रीजनिंग, कॉन्फिडेंस, शारीरिक ऊर्जा और आगे बढ़ने की क्षमता, कई चीज़ों का कारकत्व तो मंगल अकेले लेकर चलते हैं। इसलिए उनको ग्रहों में सेनापति की उपाधि दी गई है, क्योंकि सेनापति का काम क्या होता है? लीडरशिप। और मंगल प्योर लीडरशिप के कारक है। जिसके मंगल बली होते हैं वो व्यक्ति बॉर्न लीडर होता है। इसलिए मंगल की विशेषता बहुत बढ़ जाती है। और मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह है, तो उनकी विशेषता आपके लिए और बढ़ जाती है। हर व्यक्ति के लिए मंगल 2 भावों के स्वामी हैं। जैसे आपके लिए वो भाग्य स्थान के और चौथे घर के स्वामी हैं। और मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। उनकी चौथी दृष्टि अभी जब राशि परिवर्तन होगा तो आपके धन स्थान पर पड़ेगी, उनकी 7वीं पड़ेगी पंचम पर और उनकी 8वीं पड़ेगी छठे भाव पर। तो कितनी चीज़ों पर प्रभाव मंगल एक साथ डालते हैं। और यही नहीं, जब भी कोई ग्रह राशि बदलता है तो बाकी ग्रहों के साथ भी संबंध उसके बदल जाते हैं। किस भाव में उनसे बैठे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उससे भी रिजल्ट जो है वो बदल जाते हैं। उससे भी कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं और उससे भी कुछ नई प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर शनि और मंगल एक दूसरे से त्रिकोण भाव में है। ये भी काम त्रिकोण, ये भी काम त्रिकोण। मैं हमेशा बताता हूँ कि त्रिकोण भावों का एक दूसरे से कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। और मंगल की जो दृष्टि है चौथी, वो पड़ेगी केतु पर और शुक्र पर। तो यहाँ पर 4 ग्रह कहीं ना कहीं एक दूसरे से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली संबंध बना रहे हैं। और ये मंगल का गोचर काफ़ी चीज़ों में बदलाव आपके लिए लेके आ सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों का विवेचन करने का प्रयास करेंगे कि क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, कहाँ पर आपको बच के रहना है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। टेक्निकली अगर आप बोलें कि मेरी लग्न राशि सिंह है तो अलग बनाइए, मेरी चंद्र राशि सिंह है तो अलग बनाइए, ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ से आपको ज़्यादा सटीकता बैठती है, मैं हमेशा कहता हूँ वहाँ से देखिए। मेरा क्या मानना है वो भी मैं हमेशा कहता आया हूँ कि लग्न राशि ज्ञात है तो वहाँ से देखिए, नहीं तो चंद्र राशि से ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ विशेष उपाय बताऊंगा वीडियो के अंत में, अवश्य कीजिएगा। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम मंगल कहाँ पे आ रहे हैं? कोई भी ग्रह जहाँ पे आता है, जिस भाव में आता है, उससे संबंधित ज़्यादा रिजल्ट देता है। सबसे पहले लाभ स्थान में आ रहे हैं। बहुत अच्छा भाव है मंगल का, उपचय भाव 3, 6, 10, 11। यहाँ पे मंगल अनकंडीशनली अच्छा प्रभाव देते हैं। अब मंगल क्या है? मंगल मैंने कई चीज़ों का कारकत्व तो बताया है आपको। और लाभ स्थान में ग्रह आकर जो उनके नेचुरल सिग्निफिकेंस है एज वेल एज जो उनकी ओनरशिप है, दोनों के ही प्रभाव बढ़ जाते हैं। इसलिए इसको लाभ स्थान कहा गया। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि यहाँ बेटा हर ग्रह अच्छा प्रभाव देता है भौतिक जीवन में। तो मंगल सबसे पहले प्रॉपर्टी के कारक हैं। तो आप जैसे ही मंगल लाभ स्थान में आएंगे, प्रॉपर्टी की वृद्धि हो सकती है। किस प्रकार से? या तो आप कोई प्रॉपर्टी नहीं लेंगे, या फिर कोई प्रॉपर्टी का आपका कोई फंसा हुआ था कार्य, वो पूरा हो सकता है। और क्योंकि मंगल खुद प्रॉपर्टी के भाव के स्वामी भी हैं और अपने से अष्टम में है, तो अचानक से कोई प्रॉपर्टी का कार्य जो अपूर्ण चल रहा था, कोई पेपर वर्क रुका हुआ था, बुध की राशि में है तो पेपर वर्क की अगर कोई अपूर्णता थी वो भी पूरी हो सकती है। और इसके साथ ही अगर कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे और आपको कोई ग्राहक बहुत सालों से नहीं मिल रहा था, अचानक से यहाँ पे आपको अपनी प्रॉपर्टी का कोई खरीदार मिल सकता है, क्योंकि चौथे भाव के स्वामी और मंगल जो प्रॉपर्टी के कारक हैं
वो अपने से अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अचानक से आपको प्रॉपर्टी बेचकर लाभ प्राप्त हो सकता है। कई बार होता है कि व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी ले लेता है, सोचता है कि प्रॉपर्टी तो है, रेट बढ़ते रहेंगे। अब रेट तो बढ़ते रहते हैं लेकिन कोई खरीदार नहीं मिलता और पैसा फंस जाता है। लेकिन ये वो समय है जब अचानक से आपको खरीदार मिलेगा और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी प्राइस में नहीं करना पड़ेगा। जो आप प्राइस एंटिसिपेट कर रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिकली आप एंटिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। मंगल कॉन्फिडेंस के कारक है। आप देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस बहुत राइज हो जाएगा, आपकी शारीरिक क्षमता बहुत राइज हो जाएगी। 11वें घर के मंगल, अगर कोई छोटी मोटी बीमारी चल रही है, अगर कोई इंजरी है, उससे रिकवरी नहीं हो पा रही, उससे रिकवरी में आपको बहुत मदद करेंगे। आपकी लॉजिकल थिंकिंग बहुत रहेगी। आपका क्योंकि 11वां भाव है और 10वें से दूसरा भाव है, तो करियर में बहुत जुझारू रहेंगे, करियर में बहुत एक्टिव रहेंगे और करियर में आगे बढ़ने के आपको मौके भी मिल सकते हैं। तो बहुत विशेष फल यहाँ पर मंगल आपको लाभ स्थान में देंगे। शास्त्र तो भरा पड़ा है मंगल के 11वें भाव के फलों को लेकर। 11वें भाव के मंगल धन कारक बताए गए हैं। 11वें भाव के मंगल कहीं ना कहीं भू संपदा आदि के कारक बताए गए हैं। और शास्त्र ये भी कहते हैं कि जिसका 11वें भाव में मंगल होता है, अगर वो व्यापार करता है, बिजनेस करता है, तो उनको तो अति विशेष यहाँ पर फल मिलते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। आपका माइंड बहुत एक्टिव रहेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। मंगल प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले ग्रह हैं, क्योंकि वो आगे बढ़ने की चेष्टा है ना, एक्शन ओरिएंटेड ग्रह है मंगल। तो यहाँ पर आपको इन सारी चीज़ों में बहुत अच्छे प्रकार से लाभ मिल सकते हैं। मंगल आपके भाग्येश है, भाग्य स्थान के स्वामी का लाभ स्थान में आना, यानी कि भाग्य पूरा साथ देगा धन अर्जित करने के लिए, लाभ अर्जित करने के लिए। बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सप्तम से पंचम बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा मौका है। कोई पार्ट टाइम इनकम अपनी करना चाह रहे हैं, जॉब करते हैं, कोई पार्ट टाइम इनकम चाहते हैं करना, बहुत अच्छा मौका है। बहुत शुभ प्रभाव यहाँ पर मंगल आपको आकर देने वाले हैं। मंगल 4थे भाव के स्वामी है, लाभ स्थान में बैठे हैं। ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि घर में लाभ आएगा, बल्कि ना केवल आप ही लाभ अर्जित करेंगे, आपका पूरा फैमिली, उनमें भी लोगों को लाभ होगा। आप काम करते हैं, आपके घर में आपका भाई है, अब मंगल भाई बहन के कारक भी हैं कोइंसिडेंटली, तो आपके घर में जो लोग और काम करते हैं, स्पेशली अगर भाई बहन है, तो उनको भी यहाँ पर लाभ हो सकता है। हो सकता है आपकी प्रमोशन हो या आपकी सैलरी बढ़े, आपके भाई बहन की भी सैलरी यहाँ पे बढ़ जाए, या वो बिजनेस कुछ करते हैं तो उसमें उनको लाभ प्राप्त हो जाए। तो अति विशेष चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। बस एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, मंगल 4थे घर के स्वामी भी हैं और अपने से अष्टम में है। ये माता जी की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। माता जी को यहाँ पर छोटी मोटी चोट लगना, छोटी मोटी उनकी सर्जरी होना, या कुछ ना कुछ रोग, कुछ ना कुछ चोट चपेट, इन सब के कारक बन जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत केयरफुल रहने की आपको आवश्यकता है। अन्यथा तो मंगल का 11वें भाव में आना बहुत अच्छे रिजल्ट देकर जाता है। जातक अपने जीवन को एंजॉय करता है। आप देखेंगे आपको बाहर जाने का कहीं मौका मिलेगा, घूमने का मौका मिलेगा, आप डिनर्स पे जाएंगे, दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे, या जो भी है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया। हर व्यक्ति का इंजॉयमेंट अपने स्तर पर होता है। अब कोई व्यक्ति शायद अकेला बैठकर बुक पढ़ेगा तो उसके लिए वो इंजॉयमेंट है, अगर कोई इंट्रोवर्ट है तो। और अगर कोई एक्सट्रोवर्ट है, उसको तो भाई बाहर जाना है, लोगों से बात करना है। तो ये हमें कभी भी लोगों को एक सामान्य स्तर पर नहीं जज करना चाहिए। हर व्यक्ति की वो परिभाषा अलग होती है, लेकिन यहाँ पर आप अपने जीवन का लुत्फ उठा पाएंगे, अपने जीवन को एंजॉय कर पाएंगे। करियर के लिए बहुत अच्छा है, जैसे मैं बता ही चुका हूँ कि 10वें भाव से वृद्धि के स्थान में मंगल है और भाग्येश है, और 10वें से सप्तम के स्वामी भी है, यानी कि कुछ रिकॉग्निशन भी मिल सकता है। अगर आप कुछ अच्छा काम करते हैं, अचानक से आपको उसका रिकॉग्निशन प्राप्त होगा। तो अति विशेष फल यहाँ पर मंगल आपको आके दे रहे हैं। बस एक चीज़ का, खैर वो मैं बाद में आता हूँ क्योंकि पंचम भाव का भी प्रभाव होगा उसमें, लेकिन अदरवाइज मंगल यहाँ पर आकर बहुत विशेष रिजल्ट देते हैं। व्यक्ति का जो एक उत्साह का लेवल होता है ना, बहुत बढ़ जाता है। आप खुद देखेंगे, वैसे भी सिंह वाले बहुत उत्साहित रहते ही हैं, लेकिन यहाँ पर आपका जो उत्साह का लेवल है, आपका जो एक्साइटमेंट, कुछ कर गुजरने की जो क्षमता, जो प्रबलता और जो प्रगाढ़ता है, सब कुछ बहुत बढ़ जाएगी। आप खुद देखेंगे 26 अगस्त के बाद आपके व्यक्तित्व में बहुत बदलाव आ जाएगा। अभी क्योंकि शनि वक्री होकर लग्न को देख रहे थे, तो हो सकता है पिछले 1-1.5 महीने में थोड़ा सा लो फील कर रहे हो, थोड़ा सा जीवन रुक सा गया हो। वो सारे ही प्रभाव यहाँ पर मंगल बदलने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बड़े भाई बहन अगर आपके घर में हैं तो उनसे आराम से बातचीत कीजिएगा, संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं। और किसी सोशल गैदरिंग में जाएं, आप किसी शादी में जा रहे हैं, किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, कोई भी जहाँ पे सोशल गैदरिंग है, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि
11वें घर के मंगल कभी कभी सोशल गैदरिंग में थोड़ा सा एम्बैरेसिंग मोमेंट क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है आपसे कुछ गलती हो जाए, आप कुछ ऐसा कह दें, तो थोड़ा सा जब सोशल गैदरिंग में हो तो थोड़ा सा अपना बर्ताव, अपने बॉडी लैंग्वेज पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज मंगल करियर, बिजनेस, धन दोनों के लिए ही अच्छे यहाँ पे प्रभाव दे रहे हैं। अब शनि मंगल की बात कर लेते हैं। शनि मंगल यहाँ पर कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं बना रहे कि मैं कहूँ कि शनि मंगल को देख रहे हैं, मंगल शनि को देख रहे हैं, नहीं, लेकिन त्रिकोण द्वारा संबंध है। ज्योतिष में कई प्रकार के संबंध बनते हैं। जो भी त्रिकोण होते हैं उनको त्रिकोण क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सारे, एक तो ये त्रिकोण की एक छवि बनाते हैं और इन सबके तत्व एक होते हैं। जैसे ये भी काम त्रिकोण, ये भी काम त्रिकोण, ये भी काम त्रिकोण, सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल परिभाषा होती है, लेकिन एक ही तत्व, एक ही काम त्रिकोण के ये भाव होते हैं। तो यहाँ पर शनि और मंगल काम त्रिकोण द्वारा या काम त्रिकोण में बैठे हैं और त्रिकोण संबंध बना रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? आपकी कई इच्छाओं की पूर्ति होगी। आप देखेंगे कि आने वाला ये जो करीबन 40-50 दिन का समय है, इसमें आपकी कई इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है, कई आपके काम बनेंगे, जीवन को एक नया रास्ता मिल सकता है। जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बता ही चुका हूँ मैं पहले भी, लेकिन यहाँ से और वो प्रगाढ़ता आ रही है कि अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। और क्योंकि शनि सप्तमेश है और सप्तम से पंचम यानी कि त्रिकोण में मंगल है, जिनका विवाह नहीं हो रहा था, और मैं ये उनके लिए नहीं कह रहा जो यंग है या फिर जो अभी मैरिजेबल एज में है, नहीं, यहाँ पर स्पेशली उनके लिए जिनका मैरिजेबल एज थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है, यानी कि वो मैरिजेबल एज को पार कर चुके हैं, उनके लिए यहाँ पर विवाह के बहुत अच्छे मौके बन रहे हैं। अचानक से हो सकता है इस कालखंड में आपको कोई बहुत अच्छा रिश्ता मिल जाए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। शनि मंगल बिजनेस के लिए अच्छा प्रभाव देंगे। बस एक चीज़ कहूँगा, जो लोग बिजनेस करते हैं थोड़ा सा अपनी मैन पावर और अपने एम्प्लॉयज़ के साथ संबंध पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ के साथ संबंध आपके बिगड़ रहे हैं या फिर एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है, अब ये छोटे स्तर वालों की भी बात कर रहा हूँ, बड़े स्तर वालों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के साथ संबंध नहीं है तो, और स्पेशली अगर बहुत बड़ा आपका बिजनेस है, वहाँ पे अगर मैन पावर की प्रॉब्लम आ गई, आपके कोई आर्ग्यूमेंट्स हो गए या कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया एम्प्लॉय से, तो बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं। तो थोड़ा सा अपने एम्प्लॉय से संबंध यहाँ पर बनाकर रखिएगा। और मशीनरी वाला अगर कार्य है तो अपनी मशीनरी को बहुत उसकी देख रेख, उसका अप टू डेट उनको रखिएगा, उसकी मेंटेनेंस देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो आपकी कोई बड़ी मशीनरी ख़राब हो सकती है, दूसरा अगर आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग का कार्य है, मशीनरी में कोई डिफ़ॉल्ट आ गया, प्रोडक्ट में कोई डिफ़ॉल्ट आ गया, तो आगे नाम भी ख़राब हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा। एक और चीज़ पर ध्यान देना है, ये भी काम त्रिकोण, ये भी काम त्रिकोण, थोड़ी सी इच्छाएं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं आपकी, और अपनी इच्छाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखने का प्रयास आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब इच्छाएं हमारे कंट्रोल से ज़्यादा आगे भाग जाती हैं तो हमसे क्या होती है, हमसे बहुत गलतियाँ होती हैं। अब बात करते हैं मंगल महाराज की दृष्टियों की। मंगल महाराज की चौथी दृष्टि पड़ेगी आपके धन स्थान पर। अब ये धन स्थान क्या है? जहाँ पर शुक्र नीच के बैठे हैं। अब शुक्र क्या है आपके लिए? वो 10वें घर के स्वामी है। नीच का ग्रह पैसा बहुत देता है, स्पेशली आज के टाइम में। तो यहाँ पर लाभ स्थान में बैठा ग्रह धन स्थान को देख रहा है, जो नेचुरली ही एक धन योग बन जाता है। और यहाँ पर शुक्र भी है जो 10वें घर के स्वामी है। करियर में पैसा भी बढ़ना तय है, करियर में प्रमोशन के चांसेस भी आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हो ही जाएगा। अगर बहुत ही बुरी दशा अंतरदशा है तो हम कह सकते हैं, या फिर शुक्र की बात आ गई तो ऑफिस पॉलिटिक्स, ये दोनों चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा प्रबल रूप से आपके जीवन में इन्वॉल्व हैं तो शायद प्रमोशन रुक जाए। अदरवाइज यहाँ पे प्रमोशन या फिर सैलरी इंक्रीज, इंक्रीमेंट, कुछ ना कुछ अच्छा आपके कार्यक्षेत्र में हो सकता है। शुक्र और केतु है, मंगल देख रहे हैं, तो कौन कौन से सेक्टर्स में? फाइनेंस सेक्टर्स में बहुत लाभ होगा, एजुकेशन सेक्टर, अगर आप मीडिया से जुड़ा कोई कार्य करते हैं, अगर आप IT सेक्टर से हैं, अगर आप ह्यूमन रिसोर्स में काम करते हैं, मार्केटिंग सेक्टर, डिजिटल मार्केटिंग, इन सब एरियाज़ में है, तो जो 40-50 दिन का समय है आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव और अच्छा रहेगा। केतु स्किल्स के कारक हैं, मंगल स्किल्स के कारक हैं, दूसरे भाव पर प्रभाव है। आपको अपनी फाइनेंशियल स्किल्स को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा, आपको इन्वेस्टमेंट का मौका मिलेगा, आपको इन्वेस्टमेंट को समझने का मौका मिलेगा। आज की डेट ऐसी है कि इन्वेस्टमेंट के इतने ऑप्शन हैं एंड एट आवर फिंगर टिप्स। हमें कहीं आज ऐसा नहीं कि आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले जैसे हमें घर से बाहर जाना होता था, आज आपके पास सब कुछ अवेलेबल है आपके फ़ोन पे, आपके लैपटॉप पे। तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करने का, इन्वेस्टमेंट को समझने का
भी अवसर प्राप्त होगा। लेकिन इसका बुरा प्रभाव क्या हो सकता है, वाणी थोड़ी सी कड़वी हो सकती है, वाणी में अनिश्चितता रहेगी। नीच के शुक्र हैं जो चौथे से 12वें घर के स्वामी, यानी कि फैमिली में कोई प्रॉब्लम, और कुटुंब भाव में नीच के केतु के साथ है, मंगल का प्रभाव है। घर में किसी सदस्य को चोट लग सकती है, घर में किसी सदस्य की तबीयत खराब हो सकती है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वाणी पर नियंत्रण दीजिएगा और इसके साथ ही कार्य क्षेत्र में भी ऑफिस पॉलिटिक्स पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत चांसेस है कि शुक्र के कारण ऑफिस पॉलिटिक्स तंग करेगी। मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर। अच्छा किसके लिए है, स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा है। एक तो इच्छा पूर्ति के भाव में है और पंचम से सप्तम में, यानी कि स्टूडेंट्स के कार्य पूर्ण होंगे, एक पूर्णता उनके जीवन में आएगी। मंगल नवमेश है, भाग्य स्थान के स्वामी, पंचम को देख रहे हैं। हायर स्टडीज करते हैं स्टूडेंट्स, उनको लाभ होगा, स्टूडेंट्स का भाग्य साथ देगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलेगी, बहुत अच्छा है। लेकिन बुरा किसके लिए है, आपकी संतान की तबीयत बिगड़ सकती है, आपके अपने संतान से संबंध बिगड़ सकते हैं। और इसके साथ ही जो महिलाएं इस समय गर्भवती हैं, बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है। अगर आप गर्भवती महिला हैं तो ध्यान देने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है आपको, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत परेशानी आपके लिए उत्पन्न हो सकती है। पंचमेश बृहस्पति हैं और वो भी अक्टूबर में वक्री होने वाले हैं और उनकी भी स्पीड धीरे हो चुकी है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको तंग कर सकती हैं। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको ध्यान देना है। हाँ, रिलेशनशिप पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है, थोड़ा नेगेटिव, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, एक डिसकंटेंटमेंट आ जाएगा, एक बहुत अजीब सी फीलिंग होगी जहाँ पे आपको लगेगा कि कुछ भी रिलेशनशिप में अच्छा नहीं बचा और उसके कारण रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। और जैसे मैंने कहा, बच्चों से संबंध पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेकिन पंचम भाव है और मंगल देख रहे हैं और मंगल नवमेश है, धार्मिक जगहों पर जाने का अवसर मिल सकता है, धर्म से जुड़ा कोई कार्य करने का अवसर मिल सकता है, इवन कोई साधना आदि करना चाहते हैं। अब इसी पीरियड में सितंबर में ग्रहण भी लग रहा है, चंद्र ग्रहण, तो उस पीरियड में चंद्र ग्रहण का जो दिन होता है वो साधनाओं के लिए, साधना स्टार्ट करने के लिए, मंत्र जाप स्टार्ट करने के लिए बहुत उत्तम होता है। तो अपने आप को थोड़ा सा मेडिटेशन, मंत्र साधना, इन सब की तरफ लेके जाना चाहते थे, अपने मन को, चित्त को शांत करना चाहते थे, उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। और पंचम भाव में क्योंकि मंगल का प्रभाव है 11वें घर से, क्रिएटिविटी बहुत रहेगी और धन कमाने के नए नए आइडियाज आपको आते रहेंगे। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो पड़ेगी 6ठे भाव पर, अति उत्तम। क्यों? पहला तो ये उनकी उच्च की राशि है। कोई भी ग्रह जब अपनी खुद की राशि, मूल त्रिकोण राशि, उच्च की राशि को देखता है, उस भाव को अत्यंत बलीकैत बनाता है। 6ठा भाव वैसे ही मंगल का बहुत प्रिय भाव है, तो यहाँ पे बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे, कार्य क्षेत्र में कॉम्पिटिटिव रहेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपका, कोई इंटरव्यू है आपका, उसमें अच्छा करेंगे, दुश्मनों पर हावी रहेंगे, रोग से मुक्त होंगे, लीगल केस चल रहा था उसमें संपन्नता आ सकती है। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। बुरा क्या हो सकता है? अब मंगल गुस्से के कारक हैं, लाभ स्थान में है तो गुस्से की भी वृद्धि होगी, और 6ठा भाव क्योंकि यहाँ पे प्रभावित हो गया मंगल से, तो गुस्सा बहुत आएगा और गुस्से के साथ व्यर्थ की चिंताएं भी आपको तंग करेगी। मतलब कि कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा, लेकिन वो आपको चिंतित कर जाएगा और फिर थोड़ा सा उसका बुरा प्रभाव आपके पूरे मानसिकता, पूरे व्यक्तित्व पर पड़ सकता है। इस चीज़ का ध्यान देने की आवश्यकता है। ओवरऑल देखा जाए कई अच्छी चीज़ें हैं, जो भी मैंने कुछ नेगेटिव चीज़ें पॉइंट आउट करी हैं उनका ध्यान दीजिएगा। कई चीज़ों में अच्छा प्रभाव है, जो कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं उन पर ध्यान देने की आवश्यकता अवश्य है। गुस्से पर और वाणी पर तो बहुत नियंत्रण देना पड़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, जिनको पाइल जाति की प्रॉब्लम रहती है, या कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़ा कोई रोग है, जिनको नीज़ में प्रॉब्लम रहती है, जिनको कानों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, जिनको रक्त विकार कोई है, उनकी दिक्कत परेशानी ज़्यादा बढ़ेगी। बॉडी में एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, यानी कि पित्त बढ़ेगा और लिवर के प्रॉब्लम तंग कर सकती है। उपाय क्या करना है? ये कभी भी उपाय कर सकते हैं, जब वीडियो देखें या 26 जिस दिन गोचर हो रहा है 26 अगस्त को, उस दिन भी कर सकते हैं। एक नारियल लें जटा वाला, उसमें कलावा बांधें, एक चंदन का तिलक लगाएं, बजरंग बली को अर्पण करें, बताशों का भोग लगाएं, बेसन के हलवे का भोग लगाएं, बजरंग बाण का और हनुमान बाहुक का एक एक बार पाठ करके मंदिर में कुछ दक्षिणा अर्पण करके आए। मंदिर नहीं जा सकते तो घर में कीजिएगा, लेकिन मंदिर की ऊर्जा अलग होती है। मंदिर जाने का प्रयास करें अवश्य, अगर आपके आसपास कोई भी मंदिर है अवश्य वहाँ पर जाकर इस उपाय को कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए,
वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।